वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 पाठ 5 फसलों की सुरक्षा। चलिए हम फटाफट से अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कीटनाशी एवं कवकनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कीटों तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए, जानवरों के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों? कीटों तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए हम कीटनाशी एवं कवकनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, शस्य क्रियाओं के अंतर्गत आती है गर्मी की जुताई, फसल चक्र, अगेती जुताई या सभी। तो ये सभी जो है वो शस्य क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं बच्चों। शस्य क्रियाएं क्या हैं बच्चों? शस्य क्रियाएं वो हैं जिनके जरिए हम अपनी फसलों को बीमारियों से और बचा सकते हैं और रासायनिक जो हमको खाद डालनी पड़ती है उससे भी बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कुछ कीट अंडों व लार्वा को खा जाते हैं। यह कीट किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? रासायनिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ हम जीवों के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं तो ये होगा जैविक नियंत्रण। नेक्स्ट है, करौंदे व देशी बबूल के पौधों का प्रयोग करते हैं जालीदार तार की बाड़ में, खखड़ी बाड़ में, हरी कटीली झाड़ियों की बाड़ में, सूखी कटीली झाड़ियों की बाड़ में। तो हमें पता है बच्चों की करौंदा और जो देशी बबूल है ये हरे पेड़ हैं, तो हरी कटीली झाड़ियों की बाड़ के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है बच्चों? पौधों की बाड़ में, कटीली झाड़ी की बाड़ में, खखड़ी बाड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो जो खखड़ी बाड़ होती है बच्चों, उसमें जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग होता है। अक्सर आपने पिक्चरों में देखा होगा, जब पहाड़ी जगहों का सीन दिखाता है तो वहां पर ऐसे पत्थर का दीवार टाइप का बनाया रहता है, उसी को कहते हैं खखड़ी बाड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किया जाता है। तो पौधों की बाड़ लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सरपत और करौंदा, ये आपके कटीले पौधे हैं थोड़े से, तो इसका प्रयोग किया जाता है। पक्की बाड़ बनाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, पक्की बाड़ है तो किसकी बनेगी? ईंट एवं पत्थरों को सीमेंट में चुनकर बनेगी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फसलों की जानवरों से सुरक्षा के जो भी उपाय किए जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फसल सुरक्षा। कटीली झाड़ियों की शाखाओं को काटकर खेतों के किनारे डैश बाड़ के रूप में लगाते हैं। तो किस बाड़ के रूप में लगाते हैं बच्चों? अस्थायी बाड़ के रूप में लगाते हैं। नेक्स्ट, हरी कटीली झाड़ियों की बाड़ में बहुधा डैश पौधों को कम दूरी पर मेड़ों पर लगाया जाता है। तो अभी हमने पीछे देखा, करौंदे व देशी बबूल को हम हरी कटीली झाड़ियों के बाड़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खाई बनाकर यानी डिच फेंसिंग में खेत के चारों ओर मेड़ों के किनारे डैश मीटर चौड़ी तथा डैश मीटर गहरी खाई खोदकर जानवरों के प्रवेश को रोका जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों? 1.5 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, जिससे जानवर उसमें खेतों में प्रवेश ना कर पाए। नेक्स्ट कह रहा है, डैश बाड़ में सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं किया जाता। तो क्या करते? खखड़ी बाड़ में जो है वो सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें केवल पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के बाड़ बनाते हैं। कीटों की रोकथाम हेतु डैश दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो कैसी दवाओं का प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कवकनाशी का प्रयोग डैश की रोकथाम हेतु किया जाता है। किसकी रोकथाम हेतु बच्चों? बीमारियों की रोकथाम हेतु किया जाता है। विद्युत तार की बाड़ में विद्युत धारा का प्रवाह डैश कर किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चों? रुक रुक कर किया जाता है ना, एक लगातार उसमें लाइट नहीं दी जाती, थोड़ा देर रुक रुक के दी जाती है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में सही के आगे सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। यांत्रिक विधि से नियंत्रण में कीटों को हाथ से बीन कर या जाल से पकड़कर नियंत्रित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। हेज फेंसिंग में प्रयुक्त पौधों की बढ़वार को लगातार बढ़ने देना चाहिए, ये गलत है बच्चों, ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा, कटीली झाड़ी में झरबेरी, करौंदा, बबूल, जंगल जलेबी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है बच्चों। कटीले तार से बनी बाड़ में ईंट व पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है बच्चों।
जब हम कटीले तार से जो बाड़ बनाते हैं तो उसमें बीच बीच में ऐसे पत्थर लगाते हैं और उस पे जो है तार को ऐसे लपेटते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत तार की बाड़ एक आधुनिक विधि है, बिल्कुल सही है। खखड़ी बाड़ को सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है बच्चों, ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तार की बाड़ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है, ये गलत है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, रुक रुक कर। रोग व कीटों की नई जगह में प्रवेश से रोकना संगरोधन कहलाता है, बिल्कुल सही है बच्चों। अगर कोई खेत है, जैसे बगल के खेत में कीड़े लगे हैं और दूसरे खेत में हमको रोकना है, तो उसको रोकने को हम क्या कहते हैं, संगरोधन। अवरोधी प्रजातियां कीट व बीमारी को आकर्षित करती हैं, ये गलत है, ये दूर रखती हैं बच्चों, कीट व बीमारियों को दूर रखती हैं अवरोधी प्रजातियां। खरपतवार नियंत्रण को जैविक नियंत्रण की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये गलत है बच्चों। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम उसमें रासायनिक जो है दवाएं डालते हैं, तो ये रासायनिक नियंत्रण में आता है। प्रश्न संख्या 4 हमसे कह रहा है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। पहला है, फसलों में कीटों व रोगों को नए क्षेत्र में फैलाने से रोकना, अभी हमने पीछे पढ़ा, इसको कहते हैं संगरोधन। नेक्स्ट हमारा, फफूद द्वारा दूसरी फफूद को खाना, इसको कहते हैं जैविक नियंत्रण। नेक्स्ट है, रसायनों का प्रयोग कर कीट व रोग नियंत्रण, तो इसको हम कहेंगे रासायनिक नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा, कीटों को प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर पकड़ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, यांत्रिक नियंत्रण। प्रकाश प्रपंच आपने आजकल देखा होगा, शादियों वादियों में एक बल्ब जैसा लगा देते हैं बच्चों, जिसपे सारे कीड़े आके मरने लगते हैं, वही है। गर्मी की जुताई, इसको हम कहते हैं शस्य क्रिया के अंतर्गत आती है। प्रश्न 5, एक पंक्ति में परिभाषित करें जैविक नियंत्रण। शत्रु जीवों द्वारा कीटों व रोगों का नियंत्रण, क्योंकि हमें केवल एक लाइन में लिखना है तो हम उसी तरह लिखेंगे। संगरोधन, फसलों में कीटों व रोगों को नए क्षेत्र में फैलाने से रोकना। रासायनिक नियंत्रण, रसायनों का प्रयोग करके कीटों व रोगों का नियंत्रण। खाई बनाकर सुरक्षा, खेत के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ी व 1 मीटर गहरी खाई खोदना। खखड़ी बाड़, पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के टुकड़ों को दीवार की तरह बाड़ बनाना। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। खखड़ी बाड़ में प्रयोग करते हैं किस चीज का, पत्थर का। बबूल, जंगल जलेबी आदि झाड़ियों का प्रयोग करते हैं किसके लिए, जंगली बाड़ लगाने के लिए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, सरपत, करौंदा इत्यादि का प्रयोग किस बाड़ में करते हैं, तो हरी कटीली झाड़ियों की बाड़ में। नेक्स्ट, ईंटों व पत्थरों को चुनकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पक्की बाड़। छोटे भूखंडों के किनारे एवं गृह वाटिका के किनारे लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, बाड़ लगाते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि वर्ग पहेली को हल कीजिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा नीचे जो है वो दिया है, उसको देख के हमें वर्ग पहेली को हल करना है। पहला हमारा है, फसलों में रोगों एवं कीटों को फैलने से रोकना, तो क्या कहलाता है, संगरोधन। तो देखिए ये कहाँ पे है, संगरोधन। अब यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहीं पे हमने लिख दिया, थोड़ा सा इनसे मिस प्रिंटिंग कभी कभी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, पौधों की बाड़ लगाने हेतु किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ स दिया हुआ था, ता तो सरपत, तो हमने क्या भर दिया, सरपत। नेक्स्ट, खखड़ी की बाड़ में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पा दिया था रा, तो हमने भर दिया पत्थर। नेक्स्ट कह रहा, रासायनिक नियंत्रण में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया होता, रा हमारा आ रहा था, तो हम यहाँ पे भर देंगे रसायन, क्या भर देंगे, रसायन। नेक्स्ट देखिए हमसे कह रहा है, बीज को उपचारित करने की क्रिया को कहते हैं, तो देखिए यहाँ बी दिया होता है या ना, तो हमने भर दिया बीज शोधन। फिर कह रहा, हरी कटीली झाड़ियों के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हरी कटीली झाड़ियों के रूप में प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पे बा दिया हुआ है, तो हम भर देंगे बबूल। देखिए ये हमारा हो गया बबूल। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, सामने दिए गए चित्रों को देखकर पहचानने किस प्रकार की बाड़ के लिए प्रयोग किया जाता है, लिखें। तो देखिए ये जो हमारा लगा है बच्चों, ये हरी कटीली बाड़ है, करौंदे का पेड़ है। ये हमारा जो है ये भी आपका हरी कटीली बाड़ है। उसके बाद देखिए
ये भी आपका जंगली पौधा है, तो ये भी हरी कटीली बाड़ है। यहाँ पर ये भी हमको एक पौधा दिख रहा है, ये भी हरी कटीली बाड़ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जालीदार तार की बाड़ है। ये कटीले तार हैं तो कटीले तार की बाड़ है। फिर देखिए यहाँ पर विद्युत तार की बाड़ लगाई गई है, इस चित्र में विद्युत तार की बाड़ लगाई। ये पत्थरों के आपको दिख रहे हैं तो ये खखड़ी बाड़ है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों को देखकर कीटों एवं बीमारियों को नियंत्रित करने की विधियों के सामने लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं, उसमें से हमें लिखना है। तो आप देखेंगे शस्य क्रियाएं, तो शस्य क्रियाएं इसमें कौन सी हैं? नंबर 4 और नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये नंबर 10 है और नंबर 4 कहाँ है हमारा? देखिए ये नंबर 4 है। ये दोनों किस में आती हैं? शस्य क्रियाओं में। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण हमारा किसमें दिखाया है? थर्ड वाले में। यहाँ पर जैविक नियंत्रण है, ये जो है आपका एक कीट दूसरे कीट को खा रहा है, तो ये जैविक नियंत्रण है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों यांत्रिक नियंत्रण। ये है आपका फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ में। तो हम देख लेते हैं। देखिए ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपका जाली द्वारा पकड़ा जा रहा है, सेकंड यहाँ भी मशीन द्वारा, और फिफ्थ ये हाथ के द्वारा पकड़ा जा रहा है। तो जब हम मशीन या हाथों के द्वारा पकड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक नियंत्रण। ये किसमें है बच्चों? ये है आपका छठे में, 8वें में और 11वें में। देखिए यहाँ पर आपका 11वें में भी रासायनिक खाद दिखाया है, 8वें में भी आपका देखिए 8वें में भी आपका दवाई दिखाया हुआ है, छठे में देखिए यहाँ पर भी हमारा रसायन हमें दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है अवरोधी प्रजातियां। तो ये किसमें है? आपका 7th में और 9th में। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका ये अवरोधी प्रजाति यहाँ पे दिखाया गया है और जो है एक आपका यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।